नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के YouTube चैनल में आप सभी अभिभावकों और पारिवारिक सदस्यों को का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की ऐसी बीमारी जिनमें हड्डियां अक्सर आराम से टूट जाती हैं बिना किसी चोट लगे। उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्रिटल बोन डिजीज। हिंदी में बोल सकते हैं भंगुर हड्डी रोग। बिना चोट लगे या बहुत हल्के से चोट से जन्म के पश्चात हड्डियों का टूट जाना। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। इलाज क्या हो सकता है और बच्चों को भविष्य में होने वाली समस्याओं से कैसे बचा सकें। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हड्डियां बिना किसी चोट के इजिली फ्रैक्चर हो जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्रिटल बोन डिजीज बोलते हैं। ये इधर आप देखेंगे दाहिने तरफ नॉर्मल बोन कैसी होती है, इसमें जो स्पेस होता है बहुत हल्का हल्का होता है। लेकिन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का बोन देखेंगे तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं स्पेस बीच में बहुत ज्यादा होता है। जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत बिखरी हुई होती है, बोन बहुत वीक होती है। वहां पर इनका जो कैल्शियम फास्फोरस जो डिपोजिशन होता है, जो नॉर्मल बोन मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। अब हम बात करते हैं ये होती क्यों है। ये जेनेटिक इंसल्ट इज द कॉज ऑफ डिजीज, अनुवांशिक क्षति इस रोग का कारण होती है। और ये देखा गया कि ऐसे बच्चों में एक जीन्स होती है जो कि टाइप 1 कोलेजन को बनाती है, वो हमारे हड्डियों की संरचना के लिए बहुत जरूरी होता है। वो बनाने वाली जो जीन्स होती है तो एब्सेंट होती है या म्यूटेटेड होती है, एबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बन पाता है और हड्डियां आसानी से चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि मैट्रिक्स प्रॉपर उनका नॉर्मल नहीं होता है। अब इतना ज्यादा सीवियर बीमारी है तो क्या ऐसे वक्त जीवित रहते हैं, कुछ काम कर पाते हैं? कुछ व्यक्तियों का नाम लेना चाहेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों की बुद्धि सामान्य होती है, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है, फ्रैक्चर इजी से हो जाना। एक फेमस वायलिनिस्ट है जेमन ली का, दूसरा एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन है स्टेला यंग है, बहुत ही फेमस पर्सन ये लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है रॉबी नोवाक, वो अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी, जिसको एक दिया है किड प्रेसिडेंट, बच्चों का प्रेसिडेंट यूट्यूब के द्वारा, और बहुत सारे उसने वीडियो शेयर किए हैं यूट्यूब पे, और आज अच्छा खासा यूट्यूब से सब्सक्राइबर भी पाता है वो। एक लड़की है मैकेंजी क्वेन जो कि अमेरिकन स्विमर है और उसको कई गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। ये केवल 4 नाम हम बता रहे हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होने के बावजूद आज वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और जीवन को उन्होंने सुगम बनाया है और अपना काम सब कर लेते हैं। केवल उनको सपोर्ट की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत होती है, क्योंकि हड्डियां कम टूटने पाए और अपने को बचाना है उससे। अब हम सीधे बीमारी के ऊपर आते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती क्या है। प्रत्येक बच्चों में डिफरेंट सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कई वैरायटी की ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है। फ्रेजाइल बोन के होने के साथ साथ ब्लू स्क्लेरा जो आंख में जो ये होती है, यहाँ पे नीलापन होता है, जो पुतली होती है, पुतली के साथ सफेदी होती है, वो नीला होता है ऐसे बच्चों में। टीथ की अबनॉर्मलिटी होती है, और भी छोटा हाइट होता है, और जो कान के अंदर मिडिल ईयर के अंदर जो बोन्स होती है, मिडिल ईयर की बोन होती है, वो भी अबनॉर्मल होगी, तो उसमें उसकी अबनॉर्मलिटी की वजह से हियरिंग लॉस भी हो जाता है, सुनना कम पड़ता है। रीढ़ की हड्डी तिरछी हो सकती है, जो हड्डियां हाथ पैरों की होती हैं टूट टूट करके तिरछी हो जाती है, क्रोक्ड हड्डियां बोन हो जाती हैं। तो ये सब फ्रेजाइल बोन, ब्लू स्क्लेरा, क्रोक्ड बोन, स्कोलियोसिस, सुनने में प्रॉब्लम, हाइट का छोटा होना, दांतों की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देखेंगे स्क्रीन पे, एक्सरे देखेंगे, उसमें कई फ्रैक्चर दिख रहे हैं, हड्डी का तिरछापन आ गया है, फीमर और टिबिया के। आंखों में देखेंगे जो पुतली की चारों तरफ जो सफेदी होती है वो नीलापन आ गया है। अब दांतों में देखेंगे, दांतों की अबनॉर्मलिटी नहीं है। ये जो स्लाइड में बहुत 1-2 फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, जब पढ़ेंगे डिटेल में आप तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में प्रॉब्लम्स होती है। ब्रॉड फोरहेड होता है, कई सारी चीजें होती है, वो सामने स्क्रीन पे आप देख करके उसको पहचान सकते हैं कि क्या क्या ब्रिटल बोन डिजीज की सिम्टम साइन होते हैं।
अब हम बात करते हैं ऑस्टियो इम्परफेक्टा कितनी वेराइटीज की। वेराइटीज तो बहुत होती है, यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। टाइप 1 सबसे कॉमन वेराइटी होता है, ये माइल्डेस्ट वन होता है। ये बोन डिफॉर्मिटी होती है लेकिन बहुत हल्की होती है, इजिली फ्रैक्चर हो जाती है और स्क्लेरा इसमें ब्लू और पर्पल होता है। टीथ एबनॉर्मलिटी का क्लासिकल वेराइटी होता है। टाइप 2 जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, बहुत सीवियर फॉर्म होता है और वेरी लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, माने बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जन्म के समय इतने फ्रैक्चर हो जाते हैं कि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं और सर्वाइव भी कर गए तो मल्टीपल फ्रैक्चर होता है, बहुत ज़्यादा होता है और ये नई जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। तीसरी वैरायटीज की बात करेंगे तो ऐसे बच्चे भी फ्रैक्चर इजीली हो जाता है, मल्टीपल डिफॉर्मिटीज होती है, हेयरिंग लॉस होता है। इसमें मसल डेवलपमेंट बहुत पुअर होता है और इनका स्ट्रेचर भी छोटा होता है। टाइप 4 जो होता है 1 और 3 के बीच में होता है, ये मॉडरेटली सीवियर होता है और नॉर्मल कलर्ड स्क्लेरा होता है। तो ऐसा नहीं कि ब्लू स्क्लेरा में हर एक में होगा, 4 वे टाइप भी होगा तो नॉर्मल स्क्लेरा होगा, लेकिन इसमें फ्रैक्चर इजीली होते हैं और बोन डिफॉर्मिटी पाई जाएगी। तो ये 4 वेराइटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम बात करते हैं कि कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिटेल हिस्ट्री इस बच्चे की जब ली जाती है कि बिना किसी ट्रॉमा का बार बार फ्रैक्चर हो जा रहा है, जन्म के समय हुआ, हड्डी टूट गई, कोई चोट नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, एक बार चलो ठीक है बट ट्रॉमा हो गया, लेकिन दोबारा फिर बिना किसी चोट लग गया तो कंफर्म हो जाता है कि इसको बोन वीक होगी, इसमें ऑस्टियो इम्परफेक्टा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरे प्राइमरी डायग्नोसिस की उस पर होता है। इन्फेंटोग्राम कराते हैं पूरे शरीर का एक्सरे, तो उससे हम पता लग सकता है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे में फ्रैक्चर है। यदि हमको डिटेल इवेल्युएशन कराना है कि किस वैरायटी का है, क्या आउटकम होगा, तो जेनेटिक इवेल्युएशन की जरूरत पड़ती है। अब जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो कभी भी ऑस्टियो इम्परफेक्टा को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिक डिजीज है और जेनेटिक डिजीजों का इलाज अभी तक लगभग ना के बराबर है। कुछ चीज़ों में आ गई लेकिन अभी बहुत दूर की चीज़ें हैं, अभी रिसर्च चलते हैं। हमारा जो एम होता है ट्रीटमेंट का, फ्रैक्चर को रोकना, डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करना, ये 2 बेसिक एम होता है। डिफॉर्मिटीज को करेक्ट कर दिया, फ्रैक्चर को रोक लिया तो बच्चों की लाइफ और चीज़ें सामान्य होती है, चलना फिरना उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसमें फ्रैक्चर को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती हैं, लेकिन एक मेडिसिन होता है जिसका ग्रुप का नाम है बिस्फोनेट्स। वो बोन क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, वो फ्रैक्चर की इंसिडेंस को रोकती हैं और जो जोड़ों में दर्द होता है उनको भी रोकती हैं। बहुत सारे बच्चे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, शुरू से चल रहा है, हर 6 महीने पे उनको इंजेक्शन के द्वारा बिस्फोनेट दिया जाता है और उसको देने से उनकी जो फ्रैक्चर की टेंडेंसी है बहुत कम हो गई है और उनको शुरुआत दिनों में विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन की मात्रा और साथ में उनकी एक्टिविटीज़ के लिए चलना फिरना, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब फ्रैक्चर होते हैं तो प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है, लेकिन यदि फ्रैक्चर होने के बाद बोन डिफॉर्मिटीज़ हो गई तो उसको करेक्ट करके इंट्रामेडुलरी जो ग्रोइंग रॉड्स आती हैं आजकल, उनको देने की ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे उम्र बढ़ते के साथ साथ जो हड्डियाँ बढ़ें तो उसके दोबारा टूटने से बचे और रॉड उसमें काम आ जाए। इसके अलावा आर्थोसिस होती है जो जूते बना के देने पड़ते हैं जिससे बार बार फ्रैक्चर ना होने पर। एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जिससे बोन क्वालिटी बनी रहे, क्योंकि बेड रिडन बच्चा जितना रहेगा हड्डियाँ उतनी और वीक होती जाएंगी। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए जितना भी हमें उसको ब्रेसिंग देना पड़े, लेकिन चलाना और खड़ा करना उसके लिए अति आवश्यक बहुत जरूरी है। और सर्जरी के बारे में जैसे मैंने बताया, हड्डी टूट गई है, जैसे कूल्हे की टूटी है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, डिफॉर्मिटीज हो गई हैं तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि हड्डी बहुत कमजोर जुड़ेगी नहीं, इनकी स्पीड सामान्य होती है, हड्डी आराम से जुड़ जाती है, लेकिन डिफॉर्मिटीज से होती है। और ये जो मैंने बताया ये इसके बारे में पूरा नॉलेज पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए होता है जो कि वो रिकरेंट फ्रैक्चर और उसको कर सकता है। जो ड्यूअल रॉड सिस्टम होता है, ग्रोइंग रॉड बोल दीजिए, उसके द्वारा डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करके और उस रॉड को डाला जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो रॉड, 2 रॉड होते हैं, एक रॉड दूसरे रॉड में चले जाते हैं और उनकी थोड़ा सा अपने खसकते जाते हैं। एक जब वो पूरी रॉड की ग्रोथ लेंथ बढ़ जाती है तो इस रॉड को बदल भी दिया जाता है जिससे आगे फिर वो फ्रैक्चर ना होने पाए और दोबारा डिफॉर्मिटीज ना बनने पाए। अब हम बात करते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वाले बच्चों की उम्र कितनी होगी, लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा।
जैसे मैंने पहले ही बताया कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो ये सब सर्वाइव कर रहे हैं और लंबी उम्र इन लोग की होती है। ये देखा गया जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर जो होता है रिड्यूस हो जाता है। जो टाइप 2 वेराइटी है वो सर्वाइव नहीं होते हैं और अदर वेराइटीज़ के लिए एडल्टहुड तक आराम से पहुंच जाते हैं। केवल इतना होता है फ्रैक्चर से उनको बचना होता है, प्रॉपर ब्रेसिंग करनी पड़ती है और इंट्रामिलिटरी रॉड जो होता है वो लंबे समय तक उनको हड्डियों में डाल कर रखना पड़ता है। उससे उनकी सेफ्टी होती है कि कुछ भी करते हैं और एक इनको स्पोर्ट एक्टिविटीज से बचना होता है। और ऐसे लोगों को जिनको ऑस्टियो इम्परफेक्टा है, स्टेरॉयड या जैसे हड्डी कमजोर करने की जो दवाइयाँ होती हैं उनसे उनको बचना होता है। और उनको ऐसे लोगों को अल्कोहल और स्मोकिंग से भी बचना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल स्मोकिंग जो होता है वो भी हड्डियों को कमजोर करती है। और ब्रिस्क एक्टिविटी, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब बचाना होता है। और उनको लंबे समय तक ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के संपर्क में रहना है जिनको ऑस्टियो इम्परफेक्टा के बारे में नॉलेज हो और साथ में रिहैब पर्सनल के साथ में रहना जरूरी है, जिनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ऐसे इम्परफेक्टा में, एक ही चीज होता है, बार बार फ्रैक्चर होगा, उसे डिफॉर्मिटीज होगी। और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, क्योंकि बोन जो मिडिल ईयर की बोन होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों में आती हैं। मैंने कुछ वेबसाइट इस स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्योंकि ऑस्टियो इम्परफेक्टा में अक्सर कंफ्यूजन होता है, पेरेंट्स बहुत सारे परेशान होते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल सकता है, तो आप उसको लीजिए। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहन देना है, उनकी जो फ्रैक्चर होने की कैपेसिटी को रोकना है, कुछ दवाइयाँ चलती उसको देना है और प्रॉपर ब्रेसिंग का इस्तेमाल करें, तो ऐसे बच्चों को नया लाइफ दे सकते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये हमारे जो सिंगर हैं एक उनके बारे में दिखाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।